हेलो दोस्तों, आज हम आपको काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले हमने काइंड ऑफ वर्ब की एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने केवल मेन वर्ब के ही डिस्क्रिप्शन दिया था और जिसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया था। लेकिन आज हम आपको काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब बताएंगे कितने प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तो ये हमारी दो तरीके की होती है। नंबर एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, नंबर दो पर आता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये है क्या। तो इसमें क्या है, इसमें एक है हमारा टू बी मतलब जो कि हमारा रिप्रेजेंट करता है सिंपल प्रेजेंट और पास्ट टेंस में आने वाले। देखो आपने देखा होगा, जैसे सेंटेंस भी मैंने इसके बनाए हैं, वो भी आपको एग्जांपल दूंगा। इज एम आर वाज वर, जहां पर आता हो तो समझ लेना कि ये हमारा क्या है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। अब टू हैव मतलब ये हमें बता रहा है हैव, हैज़ और हैड का यूज़। और टू डू मतलब डू, डज और डिड जहाँ पर आए। तो ये तीन तरीके से पार्ट में डिवाइड है। अब हम आपको इसके जो पहले वाला टू बी है उसके हम सारे आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि राम वाज गोइंग, दे वर गोइंग, ही इज़ गोइंग। नेक्स्ट है आई एम ईटिंग, नेक्स्ट है दे आर गोइंग। तो मैंने एक ही तरीके के सेंटेंस लिए जिससे ज़्यादा समझने में जल्दी आसानी से समझा जा सके। ऐसे ही मैं आपको टू हैव के एग्जांपल बताऊंगा और टू डू के भी एग्जांपल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे इसके कुछ एग्जांपल जो कि टू हैव के अंदर आते हैं, जैसे हैव, हैज़, हैड। तो इसके मैं इससे पहले एग्जांपल से पहले आपको बताता हूँ हैव, हैज़ और हैड का यूज़ कहाँ पर आता है, हमारे टेंसेस में आता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, उनमें तो ये आता ही है। साथ ही साथ इसका प्रयोग कहाँ पर होता है कि एक पोसेशन या फिर ओनरशिप बताने के लिए भी हैव, हैड यूज़ होता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं हम, साथ में उसके पास 4 बस हैं, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। तो ऐसे मैं एग्जांपल आपको पहला बताता हूँ, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब मैं इसका अगला एग्जांपल बताता हूँ आपको, दे हैड बुक्स, उनके पास किताबें थी। रोहित हैज़ अ कार। अब मैं आपको बताऊंगा डू, डज और डिड का। आगे ले चलते हैं, इस वीडियो में आपको बता देते हैं डू, डज और डिड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो डू, डज, डिड का प्रयोग नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है, जो कि प्रेजेंट में तो आता है हमारे डू और डज और पास्ट में आता है हमारा डिड। इसका एग्जांपल आपको बता दूंगा। वैसे तो हम हमारी बिग सरमाइज चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं जो कि आपको पर्टिकुलर मिल जाएंगी किसी भी सेंटेंस के लिए, अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है या गहराई तक उसमें जाना है। अभी तो हम बात कर रहे हैं वर्ब छांटने की, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है। तो एक एग्जांपल भी हम आपको बता देते हैं। पहला एग्जांपल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क आ गया, इंट्रोगेटिव में बदल दिया हमने आपको। और फिर अगला सेंटेंस, दे डू नॉट गो टू होम, वह घर नहीं जाते। अब मैं इसको इंट्रोगेटिव बदलूं और इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव सेंटेंस ना लूँ तो ऐसे हो सकता है हमारा, डू दे गो टू होम, क्या वे स्कूल, यानी सॉरी, क्या वे घर जाते हैं। तो अब मैं पास्ट टेंस की बात करता हूँ। देखिए नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, रवि डिड नॉट कंप्लीट वर्क, रवि ने काम पूरा नहीं किया। अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव का, डिड रवि कंप्लीट वर्क, क्या रवि ने वर्क कंप्लीट किया। तो देखिए यहाँ पर डू, डज, डिड, ये जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी की वर्ब के आते हैं। अब हम आपको बताएंगे मॉडल्स के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। एक एक एग्जांपल ही मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी कहेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। हेलो, अब हम आपको ले चलते हैं मॉडल्स पर। मॉडल क्या होते हैं, वो इसके भाव को व्यक्त करता है। तो देखिए पहले हम लेके चलेंगे, आपको बताएंगे मे, माइट। मे का यूज़ तो हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए होगा और माइट होगा हमारा पास्ट टेंस के लिए, इसलिए हम आपको मे का यूज़ बता देते हैं। कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर एक विनती की गई है,
एक प्रार्थना की गई है, प्रॉमिस या फिर कोई प्रार्थना करना, प्रे करना कि भाई अनुमति लेना, तो उसी लिए हम मे का यूज़ करते हैं शांति भाव रखने के लिए। और कैन का यूज़ यानी कि व्हाट कैन ही डू, या फिर इसका कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, ही कैन डू इट, ऐसे भी हम ले सकते हैं। इसमें कोई परमिशन की बात नहीं है। अगला सेंटेंस आपको लेके चलते हैं हम शैल के बारे में बताते हैं, जो कि हमारा फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। तो इस सेंटेंस में देखिए हमें पता है कि आई और वी के साथ में शैल का यूज़ होता है और बाकी सबके साथ में विल का यूज़ होता है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि विल का यूज़ आई के साथ भी लोग यूज़ करते हैं और वी के, लेकिन वो तब करते हैं जब वो कोई निश्चित, जब आवश्यक वर्ड यूज आता है कि हाँ वो बिल्कुल ही उस काम को कर लेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है विल का, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा। तो देखिए यानी कि उसने बिल्कुल एकदम दृढ़ निश्चय किया है, इसलिए वहाँ पर विल का यूज़ भी कर सकते हैं। और मैंने एक एग्जांपल हो लिया है, ही विल गो टुमारो। अभी मैं वुड, मस्ट और यूज टू के भी आपको एग्जांपल इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो, अब हम आपको बताएंगे शुड के यूज़ बताएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुड का यूज़ हमारा ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, प्रोबेबिलिटी या फिर मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है, या फिर कोई एक्सेप्टेशन कर रहा है किसी से उसके लिए भी होता है। तो पहला एग्जांपल आपको बताता हूँ, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ओबे करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये हमारा मॉरल ड्यूटी बन गई है। और हमारी जो ड्यूटी है वो क्या है, वन शुड ओबे एल्डर, कि बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये तो हमारी ड्यूटी बनती है। और द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो जो रिच हैं उन्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्सेप्टेशन दिखाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। और यहाँ पर ये तो एडवाइस है, अगर कोई किसी को एडवाइस देता है तब ऐसे वाक्य आते हैं। हेलो, अब हम आपको बताएंगे वुड का यूज़। तो वुड का यूज़ जो होता है पोलाइटिक, कोई पोलाइटली अगर रिक्वेस्ट करता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। और लाइकली वुड के लिए भी यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। हम आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं। ही वुड बी इन फील्ड, कि वो फील्ड में होगा। तो ये हमारा अनुमान सा है कि लाइकली वुड, या कोई पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करता है तब भी हम इसका विल के जगह हम इसका यूज़ कर सकते हैं वुड का। अब हम चलते हैं मस्ट पर। तो मस्ट का प्रयोग तो हमारा प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम दोनों में होता है, किसी भी एक्शन को जब लिया जाता है। मस्ट का कोई पास्ट टेंस नहीं होता। रिपोर्टिंग स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय कई स्थितियों में से हैड टू में भी प्रयोग किया जा सकता है। अब बता देते हैं आपको, जो मस्ट का प्रयोग हमेशा किसी कमांड, ऑर्डर या कंप्लेशन के में आता है। जैसे कि वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये बिल्कुल मस्ट। देखो आपने पहले भी एक शुड का भी यूज़ किया, लेकिन उसमें और इस सेंटेंस में थोड़ी बात है ये कि एक भाव को स्पष्ट करता है, कहने के ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्या कह रहा है, क्या वो किसी निर्देश को दे रहा है, क्या कोई दबाव है या कोई आदेश है। तो इन्हीं स्थितियों में इनका यूज़ होता है। और इसका कोई मॉरल ड्यूटी ऑब्जर्वेशन के लिए भी होता है। जैसे कि आपने शुड वाले जब देखा था, हम शुड का यूज़ कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर हमें लगे कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी बन जाती तो हमें मस्ट का ही यूज़ करना चाहिए। और मस्ट का कोई पास्ट टेंस तो नहीं होता, ये केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय इसका यूज़ हो सकता है। अब हम चलते हैं हम यूज़ टू के का यूज़ करने के लिए कि यूज़ टू क्या है। तो यूज़ टू के मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको बता देता हूँ कि एक एग्जांपल से बताता हूँ। ही यूज टू ड्रिंक डेली, कि वह क्या पिया करता था, यूज टू ड्रिंक डेली। भाई वो अपने डेली रोजाना क्या करता था, ड्रिंक करता था, लेकिन अब नहीं करता। लेकिन वो पहले भूतकाल में, मतलब पहले चलता आ रहा था उसका, लेकिन अब उसने छोड़ चुका है। तो अब यहाँ पर हम यूज टू का यूज़ कर लेते हैं और हम इसका प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, आई एम यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। इसमें क्या है कि मैं पास्ट टेंस में, मतलब पहले भूतकाल में कब चाय नहीं पीता था, लेकिन अब क्या करने लगा हूँ, आई एम यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अब मैं
सुबह के समय टी लेना मैंने चालू कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारे ये मॉडल थे। आगे हम और भी वीडियो बनाएंगे, ताकि क्योंकि ये एग्जाम्पल इतने काफ़ी नहीं थे जहाँ तक मुझे लगता है, और आप लोगों की शिकायत भी रही कि भाई आपने वीडियो बनाई है और आपने पेश किए, लेकिन हमारे समक्ष ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं रख पाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। कभी हम जब वीडियो बनाएंगे तो एक या दो टॉपिक को डीपली लेकर बताएंगे आपको, वुड का, शुड का, मस्ट का सारे यूज़ आपको बता देंगे। ये तो हमारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था कि काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, ताकि आपको पता चल सके। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है अपनी तरफ से। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।